हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई नो दैट 29 को आपका MCS 214 का पेपर है। ठीक है। मैंने सबसे पहले तो ये ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं नोट्स 214 के। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ले भी चुके हैं। जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ, पेड है ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अब देखो, मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। आज ही मैंने यूट्यूब पे एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कि मैम MCS 214 की भी वीडियो बना दो। तो मैंने कहा ओके भाई, ठीक है, बनाते हैं अगर बच्चों की डिमांड है तो। देखो, सबसे पहले मैं अभी जो हमारा लेटेस्ट पेपर गया था वो था जून 2025 का। ठीक है, MCS 214 का। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ कि मतलब कि पेपर आ कैसे रहा है, किस उसका फॉर्मेट क्या है बेसिकली। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे पैसेज को रीड करना है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है। देखो, इसमें बोला व्हाट इज टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन एंड हाउ इज इट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन टुडे। अब देखो, इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ऑलरेडी आपको पैसेज तो आपको दे ही रखा है उन्होंने। अगर आपको उसमें से रिलेटेड आंसर मिल जाए तो ऑफकोर्स आपको उसी में से ही ढूंढना है। लेकिन बाय चांस आप कह रहे हो मैम उसमें से कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो। ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको पैसेज से देखे जाएंगे। उसी में से अब उन्होंने बोला रीराइट द सेंटेंसेस बिलो बिगनिंग विद वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है। अब देखो, इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है। ठीक है। रेन हैज सस्पेंडेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ T20 क्रिकेट मैच। ठीक है। तो अब क्रिकेट मैच, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रिकेट मैच एक्टिविटीज हैव बीन सस्पेंडेड ड्यू टू रेन। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को ये सब लिखना है। ठीक है। तो इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या प्रैक्टिस करें, तो एक काम करना, चैट जीपीटी करना। चैट जीपीटी पे यही लाइन डालनी है आपको, या फिर गूगल कर लेना। मतलब कि अगर आपके घर में किसी कोई इंग्लिश का टीचर हो या फिर वट एवर, तो आप अगर ये भी बोलोगे ना, उसको ये एग्जाम्पल दोगे, उसे बोलना आप कि अपनी मतलब चैट जीपीटी वगैरह को कि ऐसे मेरे को 20 एग्जाम्पल दे दे। उसमें से 20 में से आप 5 उसके उसमें से देखो आंसर उसने क्या दिए। बाकी के 15 आप खुद सोचो, फिर उसका आंसर रीड करो। ठीक है। सो इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो आप इससे आपकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आपका आता है राइट शॉर्ट नोट्स और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखो, किसी भी दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। सोशल मीडिया एटिकेट, ग्रुप डिस्कशन, एथिक्स इन लाइफ, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब अगर मैं अपने नोट्स पे मूव करूं, तो देखो, नोट्स बेसिकली आपको ये पढ़ने जरूर है। ये सिर्फ 20 पेज का PDF है। ये मैंने चैप्टर वाइज बनाया है। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे। नो, जस्ट चैप्टर वाइज नोट्स है। मैंने हर चीज इसमें इंक्लूड करी है जो भी मैं कर सकती थी। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन का टाइप और उसमें से डिफरेंसेस। ठीक है। और फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक और कन्वर्जेशन प्रॉब्लम्स। तो ये तो हुआ चैप्टर 1 की बात। ठीक है। अब देखो, चैप्टर 2 में है कॉमनली यूज फ्रेजेस इन टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस। मतलब कि हम कौन कौन से फ्रेजेस यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल स्पीकिंग, मे आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा प्लीज। तो दिस इज, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रीडिंग, रीडिंग कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, अगर आप लोगों में से कुछ लोग वर्किंग होंगे तो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफिस की जो होती है उनको पता होगा। देन वोकेबलरी, वोकेबलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, हम कौन से फ्रेजेस का यूज करते हैं, दैट्स थिंग। ठीक है। राइटिंग एंड लिसनिंग, ग्रामर एंड यूसेज। तो ये सब जस्ट एक मतलब कि आपका कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये सब आपको बस पढ़ के जाना है एग्जाम में, इतना ध्यान रखना। ठीक है। इसमें से कुछ याद करने वाला नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट रीडिंग। ओके। देन आपका करिकुलम वाइटे आता है। ये सीवी आपको बनाना आना चाहिए। सीवी में क्या क्या इंक्लूड होता है मैंने वो यहाँ पे लिखा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। टिप्स क्या है सीवी के, हमें कैसे कैसे बनाना है। ठीक है। तो ये सब आपको बेसिकली बनाना आना चाहिए। ठीक है। अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ये सब ना इसीलिए क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, नीचे जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या, स्पीकिंग 1-to-1 मीटिंग। ठीक है। मतलब कि अगर आपको 1-to-1 मीटिंग करनी हो तो आप कैसे अपना मतलब कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स को आप कैसे एनहांस करोगे, आपको क्या बोलना है, क्या करना है उस सब के लिए। ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टॉपिक्स है। मतलब कि आपको इसमें हर चीज मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन, टॉपिक्स, प्रेजेंटेशंस। ठीक है। हर एक चीज देखने को मिलेगी। अब उसके बाद अब अगर हम आए ये पे, देखो नेक्स्ट चैप्टर 8 क्या कह रहा है, चेंजिंग सिनेरियो इन 21st सेंचुरी। ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मल इन्होंने टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, उस पे बस हमने उस पे लिख रखा है। जस्ट आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे। हाँ, ये देखो चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या कहता है, एथिक्स एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कैसे मतलब कि क्या क्या आपको एथिक्स रखनी चाहिए। एथिक्स मतलब हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, हमें मतलब कि मतलब आप एक हिंदी भाषा में
जैसे कि नीति, आप ये कह सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट टाइप। सो मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो हम उसे मैनर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एथिक्स एट द वर्क प्लेस पे आपको क्या क्या मैनर्स का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है सोशल मीडिया एटिकेट्स, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं, बस आपको ये मैंने ऑलरेडी पढ़ने के लिए दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है और आपको ये सब पढ़ के जाने हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, ये सब ये जो है हमारे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के टाइप में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट। तो अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कॉपीराइट का भी आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अब ये जून 2024 का है, आई गेस इसमें शायद से चलो देखते हैं किस में आया हुआ है। हमारा किसी एक में आया हुआ है। देखो इसमें अब वैल्यू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह है, पेरिल्स ऑफ प्लेगरिज्म, रोल ऑफ एथिक्स, इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो हमारा अब देखो यहाँ पे ये देखो इस वाले पेपर में आया हुआ कॉपीराइट इश्यूज, यही मैं कह रही थी आपको। तो हमारा जो ये जो मैंने आपको सारे कंसेप्ट लिखे हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यू भी आ जाए, लेकिन मोस्टली चीज़ें आई हुई हैं। देखो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट लॉ, ठीक है, ये सब देखो अभी हमने पैराग्राफ्स वहाँ पे पढ़ा, एग्जाम में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप उसको एनहांस करके लिख सकते हो ईजिली। ये सिर्फ 20 पेज का PDF है, इतना बड़ा PDF नहीं है, आप इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको पता चल गया कि सेकंड क्वेश्चन हमेशा हमारा शॉर्ट नोट्स का ही होने वाला है, वो किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो PDF दिया आप उससे पढ़ सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स ए एंड द। ये जो है हमें आर्टिकल फिल करने हैं, ठीक है। अब आर्टिकल फिल आपका हर पेपर में जो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये सेम होता है मोस्टली पेपर में, ठीक है। वो जो है ए एंड दा का आपको आर्टिकल फिल करना है। आप सोचोगे मैम ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ईजी है, बट नो इट्स नॉट द ईजी। हमें लगता है ये चीज़ ईजी है, बट कभी कभी ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरे पेपर में दिखाऊं तो हर पेपर में हमारा ये जो है थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इस वाले में भी आया हुआ है, ठीक है। अगेन अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले में भी आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेजल्स, ठीक है। आपको बस सेंटेंस बनाना है इन फ्रेजेस से। तो आप मेनली ChatGPT वगैरह कर सकते हो कि इस टाइप के हमें कुछ सेंटेंसेस चाहिए, तो वो आप देख सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन लेटर का क्वेश्चन आएगा ही हर एग्जाम में, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, ठीक है। आपको लेटर ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। और ये जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस ChatGPT वगैरह से भी कर सकते हो। आप उसको नॉर्मली ये 4 चीज़ें दो, ठीक है, आपको वो सॉल्यूशन बताएगा। उसके बाद आप उसे बोलो मेरे को 20 सेंटेंसेस और दे, और उसके मेरे को बता, ठीक है। वो सॉल्यूशन नहीं बताएगा, उसके आपको खुद तैयार करने हैं, आपको खुद पढ़ना है। इसी तरह आपको आर्टिकल वगैरह के भी आपको ChatGPT वगैरह से गिनती के आप 5 चीज़ें उससे करवाओ, ठीक है। उससे सारे सॉल्यूशन, बाकी के खुद से करो, ठीक है। और लेटर में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल, फ्रेंड रिलेटिव, एम्प्लॉय को बॉस को लिखना है, बॉस को एम्प्लॉय को लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, आपको किसी रिलेटिव को लिखना है, ठीक है, आपको अपने किसी मैनेजर को लिखना है। तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। इसमें आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करनी है। देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है। और अब देखो ये लोग जो हैं फिफ्थ इन्होंने बोला डिटेल नोट लिखो कम्युनिकेशन बैरियर अफेक्टिंग द प्रोसेस। कम्युनिकेशन बैरियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे नोट्स में स्टार्टिंग में ही मैंने दे रखा है, ठीक है। तो वो अगर आप नोट्स भी पढ़ लोगे तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। एटलीस्ट 20 पेज का PDF है, सिर्फ आपको पढ़ना है। मोस्टली आप चीज़ें बना सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन सिर्फ यही है। फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज है, एक आपका मैंने आपको सेंटेंसेस वाला बताया, रीराइट द सेंटेंस, आप इसका नॉर्मली बता सकते हो, ठीक है। एक मैंने अभी आपको बोल के भी बताया था। देन हमारा एक लेटर वाला हो गया, एक हमारे शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बस ज़्यादा आपको हमारा जो MCS 214 है इसके लिए हम हार्डली अगर 3 आवर्स या 5 आवर्स भी देना प्रैक्टिस करके तो वो इनफ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी तैयारी ज़रूर कर लेना, लेटर की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। ऊपर क्या लिखना है, ग्रीटिंग्स क्या लिखने हैं, एड्रेस कौन सा कहाँ लिखना है, पढ़ के जाना। और ए एंड द आर्टिकल वगैरह की तैयारी भी आप ज़रूर करके जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। एंड प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाना। ए एंड द के आर्टिकल के बारे में थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेना, एटलीस्ट 20 to 30 एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेना, ठीक है। अनसीन पैसेज एक बार कोई भी उठा के पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस कर लेना। 50 मार्क्स का है, इतना भी मुश्किल नहीं होता पेपर। 50 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 40 मार्क्स लेके आओ, ठीक है। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपके ईजिली 40 मार्क्स आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। सो सबको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। एंड प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, ठीक है। और ये अगर जिसके पास ये PDF नहीं है तो आप लोग ये मेरे से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मेरे से ये बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।